अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी मंज़िल है जी अल मौज मस्कत। हम लोग अल खुद से निकले हैं और अल खुद से होते हुए अल मवाले से हम जाएंगे अल मौज मस्कत में। अल मौज मस्कत बिल्कुल एयरपोर्ट जो है मस्कत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत और आप कह लें कि एक बहुत ही पुरस्कून जगह है, जो जहाँ पे बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। वहाँ पे शिप यार्ड है और भी बहुत सारी जो शॉपिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे इसकी जो मेन जो इसकी खूबसूरती है कि ये एक बंद जगह है, जैसे कि बाउंड्री वॉल के अंदर जगह है और बहुत ही खूबसूरत है। आप एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट है और एक आप कह लें कि पुरस्कून सी, इसके अंदर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती और लोग जाते हैं अपनी गाड़ियाँ एक साइड में पार्क करते हैं, पूरा उसको घूमते हैं। इसकी जो मेन खूबसूरती है कि इसका जो यहाँ पे शिप्स वगैरह जो होते हैं, खड़े होते हैं, उसके लिए एक बिल्कुल एक मुनफरद सी जगह इन्होंने बनाई है। उसके इर्द गिर्द जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, शॉपिंग प्लेसेस हैं, कॉफ़ी एरियाज़ हैं, बहुत सारे जो होटल्स वगैरह वहाँ पे रेस्टोरेंट बने हैं, वो सब इसकी खूबसूरती है। और अगर आप उस वहाँ पे कोई बंदा चला जाए तो कुछ थकावट उसको महसूस नहीं होगी, उसका दिल करेगा कि हम वहीं पे रहें, वहाँ से वापस ना आएँ। इवन कि हमारे बच्चे वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे वापस आने का जो नाम नहीं लेते। तो उसकी ये जो जब उसकी एंट्रेंस से लेके उसका ए टू जेड जितना भी आप उसको घूमें, आपका दिल करता है कि हम बार बार उसको जो है वो एक्सप्लोर करते जाएं, उसको विज़िट करते जाएं। बहुत खूबसूरत जगह है। ये हम अल खुद से जा रहे हैं, ये अल खुद का एरिया है सारा। ये बिल्कुल सामने एक बहुत ही जो फेमस होटल भी है। राइट साइड में चले जाएं तो यहाँ पे सिटी सेंटर आ जाता है, जबकि बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं तो जो एयरपोर्ट आ जाता है। एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली कोई 10 मिनट की ड्राइव होगी। और राइट साइड में चले जाएं तो मेन मस्कत सिटी आ जाता है। लेफ़्ट साइड में जो दुबई का रोड है, इसी इसी तरफ बरका, रस्ताक, सोहार सिटी भी हैं। और सऊदी अरब भी जाना हो तो यही रोड को फॉलो किया जाता है। और अगर राइट साइड में चले जाएं तो सलाला और मेन मस्कत सिटी जो है वहाँ सलाला भी और दूसरे रोड भी यहाँ से बिल्कुल करीब ही जो रोड वो लिंक करता है। और ये अल हिल का राउंड बोट है, इसके पास ही सिटी सेंटर भी है, चाइना मॉल भी इसके बिल्कुल पास में ही है। और बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं तो थोड़ा पास जाके हमें राइट साइड में जाना पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ। और इसी रोड के ऊपर बिल्कुल सामने जो है वो अल मौज मस्कत है। अभी बच्चे कह रहे हैं कि हमने कोई एरोप्लेन देखना है, कोई लैंडिंग वगैरह करते या कोई टेक ऑफ करते, तो ये बिल्कुल सामने जो राइट साइड बिल्डिंग्स हैं सब एविएशन की हैं, एयरपोर्ट का एरिया है। और खूबसूरत एयरपोर्ट है क्योंकि बैक साइड में वो जो माउंटेंस हैं, क्योंकि मस्कत के माउंटेंस का कलर भी सबको पता है कि वो बहुत डिफरेंट है। बाकी जो जैसी ग्रीनरी होती है वो ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे। तो अभी तक हम काफ़ी देर से खड़े हैं लेकिन कोई प्लेन आ नहीं रहा, तो देखते हैं अगर कोई आता है तो, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। तो वैसे तो हमारा जो घर है उसके ऊपर से तो डेली हर चंद मिनट के बाद जो वो नज़र आते हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट के ऊपर देखना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आया तो हम इसकी दूसरी साइड में चले जाएंगे। यही रोड राइट साइड में अज़ेबा की तरफ चला जाता है। अज़ेबा भी मस्कत का एक टाउन है, उस तरफ जाएंगे तो देखेंगे। अभी तक तो ये कागजी इस्लाम एयर की एक है ये एयरलाइन, देखें ये खूबसूरत इसका जो मंजर है लैंडिंग का। और अभी हम जाएंगे इसकी एयरपोर्ट की दूसरी तरफ में। ये जो आ रहा है अज़ेबा वाला रोड है, हम इस तरफ जा रहे हैं। और इसके पास ही बिल्कुल अंदर जो रोड जा रहा है ये एयरपोर्ट का सारा एरिया है। और हम राउंड बोट से वापस आ जाएंगे। ये ऊपर जो ब्रिज है यहाँ से अज़ेबा में चले जाते हैं, राइट साइड में एयरपोर्ट है। और हम यहीं से यू टर्न लेके वापस अल मौज मस्कत के अंदर चले जाएंगे। वैसे तो पिछले राउंड बोट से भी जा सकते थे, लेकिन बच्चों ने जो देखना था ये एयरपोर्ट का जो एरिया है सारा, ये बहुत खूबसूरत बहुत वसी रोड है। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी का इशू नहीं है। इससे आगे ज़ेबा में ट्रैफिक का होता है कभी कभार, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये हम देखें अल मौज मस्कत के अंदर एंटर हो गए हैं। देखें इसकी खूबसूरती, ये बाकी एरिया से डिफरेंट है। यहाँ पे गेटेड ये कम्युनिटी है पूरी, बाहर गेट से हम एंटर हुए हैं। इसका अपना एक सिस्टम है, इसके अंदर रोड्स वगैरह हालांकि बहुत ही पुरस्कून है और फिर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा इसका जो सिस्टम रोड्स वगैरह का मेंटेन किया हुआ है। ये सामने जितने भी ये रोड के साथ साथ जितनी बिल्डिंग्स हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे कैफेटेरियाज़ हैं, बाकी जो बैंक्स वगैरह की भी शायद कोई है एक आधी ब्रांच यहाँ पे। राइट साइड में चले जाएँ तो सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और सामने जो है ये सब कैफेटेरियाज़ हैं।
होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। और लेफ़्ट साइड में चले जाएँ तो इसकी पार्किंग आती है। अगर कोई नया बंदा इधर आना चाहे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि जब भी वो आएँ तो इस सिग्नल से लेफ़्ट साइड में चले जाएँ। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके इनकी पार्किंग है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल घूमते रहें। यहाँ पे बहुत एरिया है, सारा दिन भी घूमते रहेंगे तो ये एरिया ख़त्म नहीं होगा, बहुत वसीअ है। ये बिल्कुल हम इसके आगे हैं पार्किंग के पास। यहाँ पे करीबी बहुत वसीअ बहुत बड़ी पार्किंग है। और अभी इसको ये जो अल मौज मस्कत का एरिया है इसको बहुत एक्सटेंड कर रहे हैं बहुत दूर दराज तक, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। गेटेड कम्युनिटी है, इसके अंदर लोग जो हैं वो ख़ुद को सेफ महसूस करते हैं। मोस्टली फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल हम आगे हैं, उसके ऊपर गाड़ी पार्क की है और हम आगे हैं जो बीच के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे शिप खड़े हैं, छोटी बोट्स भी हैं और एक बड़ा शिप खड़ा है जो लोगों को लेके जाता है अंदर सैर करने की। ये जो ब्राउन सा है ना, इस पे बहुत सारे लोग टिकट्स लेके आगे जा रहे हैं, समंदर के अंदर जाते हैं। 1-1.5 घंटा वो जो होता है उनका टूर समंदर के अंदर। और फिर वो क्योंकि आगे जाके फिर मछलियाँ वगैरह भी ज़्यादा नज़र आती हैं तो इसलिए बच्चों की तफरीह के लिए लोग जाते हैं। ये फैमिली के लिए भी कुछ क्रूज़ वगैरह हैं और छोटी शिप्स हैं। तो मोस्टली जो ज़्यादा इसमें शिप खड़ी हैं या छोटी वो बोट्स हैं वो लोगों की पर्सनल हैं। वो खुद जो ऊपर जिनकी बिल्डिंग्स हैं, जिनके घर हैं, फ्लैट्स हैं, वो आते हैं अंदर चले जाते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए डोर्स भी अलग हैं, वो स्कैन करते हैं अपने कार्ड, गेट ओपन होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। और फिर जितना भी उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करना होता है इस बीच जो समंदर के अंदर जहाँ तक जाते हैं उनकी एक लिमिट है, वहाँ से होके वो वापस आ जाते हैं। क्योंकि ये जो मेन अल मौज है इसके साथ ही अल हेल है, आगे अल सीब है लेफ़्ट साइड में। और राइट साइड में चले जाएँ तो कुरम वगैरह ज़ेबा के बीच आ जाते हैं। तो ये देखें, ये मैं बात कर रहा था कि इसकी खूबसूरती देखें कि ये एक इस तर्ज पे इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है कि इसके जो इर्द गिर्द सारी जो बिल्डिंग्स हैं और सेंटर में ये बनाया है शिप यार्ड। और यही इसकी खूबसूरती है, इसकी वजह से ही लोग और सामने इसके बिल्कुल बिल्डिंग जो रेंट अपार्टमेंट वगैरह ख़रीदना भी चाहते हैं, रेंट पे भी लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल हम इसके मिड में आ गए हैं यहाँ पे। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा जो है ये प्ले एरिया है। इसके ऑपोजिट साइड में भी है, वहाँ पे छोटी को कैफेटेरियाज़ वगैरह बच्चों के लिए आइसक्रीम की शॉप्स भी हैं। तो ये सब उसके इर्द गिर्द ही है। बिल्डिंग्स के अंदर इन्होंने थोड़ी कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं, लोगों के लिए सिटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। और मोस्टली जो बच्चों का हजूम होता है वो इसी जगह पे होता है। इवन के हल्की फुल्की सर्दी भी है लेकिन बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे बच्चे बाहर दूसरे भी आते हैं वो यहीं पे स्टे करते हैं। और ये इसकी एक दूसरी साइड पे हम आए हैं अभी। इस साइड पे मछलियाँ वगैरह भी काफ़ी नज़र आती हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें कुछ मछलियाँ भी दिखाएं, वो कि यहाँ पे पकड़ तो नहीं सकते लेकिन ऊपर होती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखें बिल्कुल नज़र आ रही हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो ऊपर जो बर्ड्स वगैरह भी फ्लाई करते रहते हैं इनको पकड़ने के लिए। और मेरे ख्याल में ये जो पानी है समंदर का पानी, इसको खुद ये मेंटेन करते हैं इसका प्रेशर वगैरह। अदरवाइज़ कभी कभार तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी। शायद इसको किसी तरीके से वो करते हों, उसको उसकी एक लिमिट रखते हों कितना पानी इसके अंदर दाखिल होना है इस एरिया के अंदर। वैसे इसका लेवल तो काफ़ी हाई है। इसकी यही खूबसूरती है कि शिप्स या छोटी बोट्स यहाँ पे खड़ी रहती हैं। और हम आए तो तकरीबन 3 बजे के करीब थे, अब इवनिंग हो रही है, हल्की हल्की शाम और सूरज गरूब हो रहा है। जो जो शाम होती है लोगों का रश भी बढ़ता जाता है। अब हम इसकी अंदर वाली जो साइड है, जो कैफेटेरियाज़ वगैरह, वो साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह लेंगे। बच्चों को उधर जाने का शौक है पहले भी, क्योंकि बच्चे आते हैं तो कहते हैं उधर। वहाँ पे वो बहुत बड़े बोर्ड के ऊपर लो अल मौज मस्कत यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जो रोड है ना, वहाँ पे जो खजूरों के दरख्त हैं उनके ऊपर लाइटिंग की हुई है और कैफेटेरियाज़ हैं, तो उसके अंदर वॉक करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है वो। तो हम जाएंगे जी इंशाल्लाह, वहाँ पे जाके अपना हम टूर आज का ख़त्म करेंगे और फिर किसी दिन इसके अंदर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।